नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा जह्नमामूर आउ एक कहानी सुना गहना। रमाबाई थिला धनिक घरर बोहू। तार पुओटीए हेबा परे स्वामी मरीगले। माँ पुओं व्यतीत संसार रे आउ केही नाही। पुओर नाम रामभद्र। माँ पुओं स्वभाव थिला संपूर्ण विपरीत। पुओ रामभद्र थिला स्वभाव और व्यवहार रे अत्यंत शांत और सुशील। तेणु गाँ लोक माने ताको खूब भल पाउथिले। रामभद्रर विवाह बयस हेबा मात्रे ग्रामर अनेक लोक सेमानको झियोंक पई प्रस्ताव पठाइले। हेले रमाबाई समस्तको गोटे कथा कुए, ताहा हेउची 25,000 टंका यौतुक। गाँ लोक मानक भितरु एते टंका केही देला भली नथिले। तेणु सेमाने निज प्रस्तावटी मान फेराई नउथिले। आउ अन्य ग्रामर प्रस्ताव आसिले ताकु मध्य भांगी देबाकू यत्न करुथिले। दिने रमाबाई पुओ को कहिला, पुओ कहीं गोटे तो प्रस्ताव आजिकाली आसुनाही, गाँ बाला गोलमाल कले कि? रामभद्र कहिला, तू बहुत यौतुक दाबी करिबारु सेमाने आमर शत्रु होई जाइचंती। कौन करिबा? आउ सेमाने समस्ते एकाठी हेले आमर अवस्था कौन हबो? रमाबाई भाभी भाभी कहिला, अच्छा एथर जो प्रस्ताव आसिबो सेथिपाई मु पैसाटिए दाबी करिबि नाही। एकथा सुनी रामभद्र टिके खुशी हेला। पाख ग्राम रे शिवनाथ नामक व्यक्तिंकर 6 झियो थांती। सबुठु सान जानकी थिला देखिबाकू खूब सुंदर, किंतु बड़ 5 जन को विवाह देबा परे शिवनाथंक हातरे किछि टंका पैसा न थाए। एपरी समय रे रमाबाई कथा तांको कानरे पड़िला। रामभद्र और रमाबाई को से कन्या देखिबाकू निमंत्रण कले। रामभद्र जानकी को खूब पसंद कला। रमाबाई मध्य कन्या देखी खुशी होई कहिला, आमे तो आदौ यौतुक दाबी करिनाहु, केवल कन्या को 50 भरी सुना देदेवे। प्रथमे शिवनाथ खुशी होइथिला, किंतु बुढ़ीर एपरी कथा सुनी तार मन खराब हो गला। शिवनाथ कहिला, देखंतु भौणी, मु तो गरीब लोक, एते केउठु आनिबी? रमाबाई कहिला, अरे मु कौन कहूची सुना नहीं मते देई आस, बहुत अलंकार देले तुम निज झियर मुह सुंदर दिसिबो। एकथा कही पुओ को नहीं चली आसिला। रामभद्र मने मने भाविला, तार माँ पाई ही जानकीर आशा छाड़िबाकू हेबो। रमाबाईर कथा सुनी जानकीर भौणी माने कहिले कि सेमाने निज निजर गहना देई जानकीर विवाह देदेवे, परे पुणी से सबु फेरस्त नहीं नेबे। बाघरटा सरी जाऊ, तापरे शिवनाथ खबर पठाइले, आपणक दाबी पई आमे प्रस्तुत। रमाबाई एकथा सुनी महा खुशी। एका सांगरे रूपवती बहु आउ एते अलंकार, विवाह तो होईगला। जानकी किंतु ए गहनार रहस्य निज स्वामी को भी कहबाकू साहस कला नहीं। एणे अन्य भौणी माने निज निजर गहना न नहीं किपरि शाशुघर को फेरिबे। तेणु सेमाने बाप घरे अपेक्षा करिथांती जानकी केबे फेरिबो। किंतु रमाबाई जानकी को बाप घर पठाइबाकू बिल्कुल नाराज। इतिमध्यरे जानकी गर्भवती हेला। तेणु रमाबाई समुदी घर को खबर पठाइला कि बोहूर पिला हेबा पई बोहू बाप घर जीवो। पिला हेबार समय क्रमे निकटतर हेला। रमाबाई कहिला, देख एबे समय भल नुहे, तो गहना सबू मु ट्रेजेरी रे रखी दउची, कारण रास्तारे चोरी होई पारे। एकथा सुनी जानकीर मुह सुखीगला। जानकी बिना गहना रे बाप घर को फेरीगला। गहना न आनी आसीथिबार देखी तार बड़ भौणी माने महा संकटरे पड़िले। एबे सेमाने बिना गहना रे फेरिबे तो सेमानक शाशुघर लोक कौन कहिबे? तापरे शिवनाथ जोई को डाकी नहीं एकांतरे सबु कथा कहिले। जानकी मध्य कहिला, तुमे जेपरी हो गहना आनी दियो, नहले मो भौणी मानकर संसार बुड़िला। एसबु शुणी रामभद्र आश्चर्य हेला। असल कथाटी जना पड़ीगले रमाबाई और जानकी को घरे पुराइब नाही। किछि समय धरी से बहुत भाबिबा परे कहिला, गहना आनी तुम जिमारे देबार दायित्व मोर, तुमे निश्चिंत रुह। रामभद्र तापरे गाँ को फेरीगला। दिने से ता माँ को कहिला, माँ मु जानकी नामरे गोटे खराब स्वप्न देखिछि, तार पिला हेबार अछि, थरे जाई ताकू देखि आसे। एकथा कही से घरु बाहरी चलीगला। से दिन संध्या हेबा मात्रे कबाट बंद करी रमाबाई सोईगला। अधा राति बेलुकू केही कबाट ठक ठक करिबार सुभिला। रमाबाई भाबिला पुओ फेरी आसीछि। से जाई कबाट खोलिला। तापरे मुखा पिंधिथिबा जणे लोक भितर को पशि आसी कबाट बंद कला आउ कहिला,
ପାଟି କରିବୁ ତ ଛୁରୀ ମାରିଦେବି। ଚୁପଚାପ ଟ୍ରେଜେରୀର ଚାବି ଦେଇଦେ। ରମାବାଇ ଡରି ଡରି ଚାବି ଦେଇଦେଲା। ଚୋର ରମାବାଇର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲି ସବୁ ଗହଣା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ରାମଭଦ୍ର କହିଲା, କ'ଣ ମା ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନଥିଲୁ? ପୁଣି ମା'ର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେ ମା'ର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେଲା। ରାମଭଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ଆଜିକାଲି ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ ମା। କଣ୍ଠସ୍ୱର ନ ଚିହ୍ନି କେହି କବାଟ ଖୋଲେ? ଏକଥା କହି ରାମଭଦ୍ର ଟ୍ରେଜେରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା ଭଲ ହୋଇଛି, ତୋର ସବୁ ଗହଣା ରହିଛି, ଖାଲି ଜାନକୀର ଗହଣା ଚୋର ନେଇଛି। ଜାନକୀ ତା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜାନକୀର ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଛି କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ରମାବାଇ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ କ'ଣ କାଙ୍ଗାଳ? ଦେଖିବୁ ରହ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାନକୀର ସବୁ ଗହଣା ଗଢ଼େଇ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦେବି। ଚୋରି ଘଟଣା କଥା କେହି ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଜାନକୀର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଶିଶୁର ନାମକରଣ ଦିନ ରମାବାଇ ନୂଆ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ବୋହୂକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମହାଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଗୋଟେ ଗପ, ସୁନା ଗହଣା।